कारोबार कैसे करें, हर शख्स ये जानना चाहता है क्योंकि अब इस दौर में दुनिया में कोई कहीं भी रहता हो वो ये समझ चुका है कि नौकरियां करके लोग अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते या बिसाइड द जॉब कुछ ना कुछ उन्हें अपना स्टार्टअप लेना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग जो अब रिटायरमेंट की एज को पहुंच रहे हैं तो वो तो करना ही कारोबार चाहते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो शुरू से छोटे लेवल का कारोबार करते रहे हैं, दुकानें चलाते रहे हैं, लेकिन कारोबार कैसे करें ये सवाल बड़ा आम होता जा रहा है और लोगों को इसमें काफ़ी हद तक परेशानी भी दरपेश है, क्योंकि लोगों ने अपने तौर पर अपना सरमाया, अपनी चीज़ें बेचकर मुख्तलिफ तजुर्बात किए और वो नुकसान का शिकार हो गए। चाहे वो कारोबार डिजिटल सतह के हों यानी आईटी इंडस्ट्री से रेलिवेंट हो, या फिर वो कारोबार बिल्कुल जो एक रिवायती कारोबार कहलाता है उस तरीके के हों, यानी वो कोई चीज़ खरीद कर दूसरी जगह सेल करते हों, होल सेल से रिटेल तक मार्केट में पहुंचाते हैं। इन दोनों जगहों पर ही लोगों को नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि एक बड़ा मशहूर मकूला है कि जिस चीज़ में आप अपनी मुकम्मल दस्तरस नहीं रखते, जिसका आपको तजुर्बा नहीं है, जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है, उस काम में कभी कारोबार ना करें। तो लोगों की यही वो बुनियादी गलती है कि वो ये समझते हैं कि उनका नसीब नहीं चमका या उनको उस वक्त कोई ऐसा उनका बैड टाइम चल रहा था कि उन्हें वो कामयाबी नहीं मिली। लेकिन वही काम किसी दूसरे शख्स ने किया, वही दुकान किसी दूसरे शख्स ने चलाई या वही कारोबार किसी दूसरे शख्स ने किया तो वो तो कामयाब हो गया, तो वो उसके नसीब की बात पर आ जाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। नसीब का मामला बिल्कुल अलहदा है। असल चीज़ है आपकी मेहनत, और मेहनत का दारोमदार है आपके इल्म पर, और इल्म के लिए आपको पहले उस चीज़ को समझना और सीखना पड़ता है। जिस चीज़ का आप कारोबार करना चाहते हैं, जो आपका शौक है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ के बारे में पहले नॉलेज लीजिए, समझिए कि वो चीज़ कैसे तैयार होती है, क्या उसकी डिमांड है, लोग उसको कितना ख़रीदना चाहते हैं, किस सीज़न में उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे मुमकिन होती है, किस रॉ मटेरियल के ज़रिए वो चीज़ तैयार हो सकती है, क्या उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, किसी होलसेल मार्केट से तैयार होगी। और आप कोई ऐसा कारोबार करना चाहते हैं जो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आता है, यानी आपकी सिर्फ उसमें सर्विसेज शामिल होंगी, आपकी उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, किसी से पूछेंगे नहीं, और सबसे बड़ी बात, किसी इंसान से पूछने के बजाय गूगल से नहीं पूछेंगे, गूगल से आप उसके थाउजेंड्स ऑफ रेफरेंसेस पर जाकर खुद अपना टाइम नहीं लगाएंगे, यानी अपने आप पर मेहनत नहीं करेंगे, तो यकीनी तौर पे फिर भी अगर आपका कारोबार चल गया तो वाकई आपका अच्छा नसीब है। लेकिन अगर नहीं चला तो ये फिर आपके नसीब का मसला नहीं, बल्कि ये मसला आपके अपने आप का है कि आप बगैर पढ़े, बगैर जाने किसी चीज़ में कदम रख रहे हैं। तो कारोबार कीजिए, करना चाहेंगे आप सब कारोबार, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर यही है कि आपने कारोबार करना क्या है, कैसे होगा। इसके लिए आपको मंडी जाना पड़ेगा, फ्रूट मंडी जाएं, सब्जी मंडी जाएं, समझें कि कोई प्रोडक्ट, वही चीज़, वही सब्जी, वही फल बागात से या खेतों से किस तरीके से आ रहा है, उसकी कॉस्ट कैसे डेवलप हो रही है, यानी फ्यूल की कॉस्ट बढ़ने से उसकी कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, फिर मंडी में किस तरीके से उसकी बोली होती है, नीलामी होती है, आड़ती उसमें अपना क्या रोल प्ले करता है, क्या रेट लगता है, फिर मंडी के अंदर ही एक होलसेल बाजार सज जाता है, वहां पर उसकी क्या कीमत होती है, और फिर एक रिटेल मार्केट होती है जहां से आप अपनी चीज़ को सेल कर सकते हैं, अपने किसी ब्रांड के नाम से कर सकते हैं, या जैसे एक आम फ्रूट और फल बेचने वाला या सब्जी फरोश नॉर्मली तरीके से काम कर रहा होता है और सिर्फ उस जगह का किराया दे रहा होता है जहाँ पे उसने अपना स्टॉल लगाया हुआ होता है। या फिर इसी तरीके से आप जा सकते हैं उन जगहों पे जो होलसेल्स मार्केट होती हैं, जहाँ पर शुगर मिल और राइस मिल से चावल आते हैं, चीनी आती है, गोदामों से बड़ी तादाद में माल आता है और वहाँ पर भी उसकी बोली लगती है, और जिस बोली पर वो खुलता है फिर उसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन तय करते हैं। ये चीज़ें आपको टाइम लगाने के साथ साथ उन चीज़ों के बारे में जानने से, जो इस कारोबार में मौजूद है उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने से, उससे समझने से, सीखने से, तब जाके आपको कहीं जाके एक दिमाग में ये लेवल आपका आएगा कि आपको ये कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि अब आपको कुछ उसकी नो हाउ हो गई, अब आप उस चीज़ में कदम रख सकते हैं। और तब भी आप कम सरमाया लगा के एक तजुर्बा करें। यानी अगर आपकी मैं मिसाल दे दूं शुगर मिल की, तो शुगर मिल्स के साथ अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी डेवलप हो रहे और होलसेल मार्केट में जो बड़े इसके व्यापार हैं, जो मिलों से बड़ी तादाद में चीनी लाकर उसकी बोली लगा के फिर वो सप्लाई करते हैं, वहाँ तक भी आपका मामला तय हो गया है, तो पहले आप कम
स्पेस से शुरू कीजिए अपने कारोबार को, यानी आप 80 किलो से यानी 2 मन से शुरू करें, 3 मन से शुरू करें, फिर उसको आप अपने पैकिंग अगर आपने करनी है या आपने वैसे ही खुला बेचना है उसको, क्योंकि खुला बेचेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन अगर पैकेजिंग करके बेचेंगे यानी आपका कुछ भी नाम है और आप अपने नाम से बेचेंगे उसको, आपके नाम से वो ब्रांड आएगा मार्केट में, तो उसकी फिर वैल्यू बढ़ेगी। और जब आपका कारोबार तरक्की पजीर हो जाएगा यानी जब आगे की जानिब बढ़ेगा, तब आपको उसमें सर्टिफिकेशंस की भी नीड होगी और बहुत सारी रेगुलेटरी उसके अंदर कवानीन होते हैं, उसको फिर फॉलो किया जाता है। लेकिन वो तब की बातें हैं जब आप ग्रो करने लगेंगे, जब आपको पता लगेगा कि मुनाफा हो रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो घर पे बैठे हुए शख्स को नहीं पता, ये वो चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं पता, और ये वो मामलात हैं जो किसी भी उस शख्स को नहीं पता जो चार दीवारी के अंदर मौजूद है। इसके लिए आपको मार्केट का सर्वे करना होता है, जाना होता है, आना होता है। और सबसे अच्छी बात ये कि यूट्यूब पे तो इतनी वीडियोस मौजूद हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप खातून हैं या आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं जा सकते, फ्यूल बहुत महंगा हो गया, और आपको लग रहा है कि ऐसी मंडियों में, ऐसे बाज़ारों में, होलसेल मार्केट्स में जाना आना, फिर वहाँ पर एक दफ़ा के विज़िट में तो काम होगा नहीं, कई दफ़ा जाना पड़ेगा, लोगों से फिर थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। तो ये सब अगर नहीं है करने का टाइम और पैसा बचाना है, तो इसके लिए यूट्यूब पे जाके आप मुख्तलिफ वीडियो सर्च करें, उस कारोबार से मुताल्लिक जानने की कोशिश करें, बेतहाशा आपको कंटेंट मिलेगा। और मैं ये नहीं कहता कि 100% कंटेंट आपके मतलब का होगा, 50% कंटेंट भी अगर आपके मतलब का मिल गया, 50% वीडियोस से भी अगर आपको आपकी क्यूरीज रिजॉल्व हो गई, आप उस चीज़ को समझ गए, तो यकीन मानिए कि आप एक अच्छे कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। फिर आपको सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत होगी, सरमाए को सही टाइम पे कब लगाना है ये डिसीजंस मेकिंग की ज़रूरत होगी, और वो फिर आपकी अपनी ज़ाती सलाहियतों पर मबनी होगा। लेकिन इस वक्त जो मौक़ों की बात है कारोबार करने के हवाले से, उसमें ये ज़रूरी है कि आपका थोड़ा सा रिसर्च वर्क, नॉलेज ज़रूर हो। बगैर नॉलेज के तो मोची भी कारोबार अपना नहीं शुरू करता। जो जूते सीता है, जो जूते पॉलिश करता है, उसको भी नॉलेज होती है चमड़े का क्या हिसाब किताब है, मैं जूते कैसे सीऊँगा, मेरा धागा, मेरे सारे इक्विपमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, किस हद तक मुझे अपनी कॉस्ट पड़ेगी। तो एक मोची भी एक पूरा बिजनेस माइंड लेकर कहीं अपना स्टॉल लगाता है, एक छोटी सी शॉप लगाता है, और फिर वो अपने कारोबार को चलाता है। तो बज़ाहिर वो सारी ज़िंदगी हमें मोची दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उसका एक पूरा बिजनेस मॉडल होता है। तो इसी तरीके से आपको भी अपना एक पूरा बिजनेस मॉडल, और उस मॉडल से पहले उस बिजनेस की नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाके आप कोई भी कारोबार शुरू करेंगे। और सबसे अच्छा इसमें जो पॉजिटिव और जो कंक्लूडिंग पॉइंट है वो ये है कि आपको हर कारोबार में एक ही कॉमन इशू आएगा, और वो आएगा बेचूं कहाँ पे। तो इसका सबसे आसान और सबसे ईजीएस्ट सॉल्यूशन, सबसे अच्छा आंसर ये है कि ऑनलाइन बेचना शुरू करें। क्योंकि आप मार्केट में जाकर बेचेंगे तो उसकी एक कॉस्ट आएगी, वही कॉस्ट आप अपने फेसबुक के ऊपर बूस्ट करने पर लगाएं, स्पॉन्सर करने पर लगाएं, डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन पर लगाएं, और ऑनलाइन बेचें। और ऑनलाइन जब आप बेचेंगे तो ये याद रखिए कि ऑनलाइन बिकने वाली चीज़ एक दफ़ा नहीं बिकती, बल्कि जो आपने पोस्ट की हुई होती है वो बज़ाहिर बिल्कुल ऐसी चीज़ रखी होती है जैसे एक दुकान के अंदर सामान रखा हुआ है। तो जब आप किसी शॉप में जाते हैं और आपको कोई सामान दिखाई देता है, तो आपको कैसा अच्छा लगता है उस शॉप का एम्बियंस, और पूरा उस शॉप का लुक आपको इतना अच्छा लगता है कि ये शॉप भरी हुई है, इसमें सामान रखा हुआ है। लेकिन अगर वो सामान बिकने लग गया तो शॉप खाली हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन शॉप कभी खाली नहीं होती, क्योंकि उसमें सिर्फ तस्वीर रखी होती है, और तस्वीर हमेशा मौजूद रहती है। तो आपकी ऑनलाइन सेलिंग जो है वही असल कामयाबी की कुंजी है। लेकिन ऑनलाइन सेलिंग तक पहुंचने के लिए कारोबार क्या करना है, कैसे करना है, उसकी नॉलेज, और सबसे बड़ी बात डिजिटल मार्केटिंग का हुनर भी आपके पास हो। तो ये सारी चीज़ें प्लान करें अगर वाकई कारोबार करना चाहते हैं।